where do we go from here? Right, so formally we should begin. Now, आप लोगों को पता होना चाहिए about your syllabus first of all. Let's ignore this. This was just a page that I added about Pythagoras. हम यहाँ से start करते हैं. Let's make this the first page. Okay. और इसमें हम view पे जाते हैं. Let us make good lines and let us start. Okay. So आपको पता होना चाहिए first of all your syllabus ताकि you know the topics that you need to prepare and how do you prepare them and basically how do you score good in tomorrow's not tomorrow's on Monday's exam. Three main branches of your study should encompass the following. पहली चीज जो आपकी है that's all about quadratics. ठीक है. नाउ दिस इज अ रियली बिग ब्रांच. अगर आप LMS पे चेक करो, वी स्टार्टेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन. ठीक है, like taking a common, opening double brackets, and all of that stuff. It was basically algebra based. Expansion भी. ठीक है. This was actually needed क्योंकि मैंने आगे आप लोगों को लीड करना था towards mid term breaking. राइट और आपको पता है कि मिड टर्म ब्रेकिंग में हम कॉमन भी लेते हैं, हम ब्रैकेट्स को कभी कभार खोलते भी हैं, वी डू अ बंच ऑफ स्टफ. तो उसके लिए मजबूरी थी दैट वी हैड टू डू दिस. ठीक है. आगे वी मूव्ड ऑन टू इक्वेशंस. दिस वाज ऑल जस्ट द एक्सप्रेशन पार्ट. इसके बाद हमने मूव किया इक्वेशंस पे, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. वी स्टार्टेड सीइंग द इक्वल टू साइन इन आवर क्वेश्चंस. क्वाड्रेटिक equations, right? और इसके अंदर in order to solve quadratic equations I primarily had two methods, जिनके अंदर पहला method was midterm breaking, right? और ये आपके पास choice है, you won't be forced to choose any method. आपकी मर्जी है, आपने जो भी करना है आप कर लो. आपको कोई मार्क्स में डिडक्शन नहीं होगी. आई जस्ट वॉन्ट दी आंसर, चाहे आप ये मेथड्स करो जहां मर्जी से करो. यू कैन चूज एनी मेथड दैट यू वांट. और दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको फार्मूला बुकलेट में दिया होगा. विद दिस थॉट मैं सस्पेंस ब्रेक करके आपको फार्मूला बुकलेट दिखा देता हूं जो आपको एग्जाम में दी होगी, और ये मैं आपको पहले से LMS पे अपलोड भी कर चुका हूं. द फार्मूला बुकलेट दैट्स गोना बी गिवन टू यू इन द एग्जाम. सो आई जस्ट ओपन द LGSI फोल्डर और इसके अंदर मैं दिसंबर एग्जाम में जाऊंगा और यहाँ फार्मूला शीट फॉर MYP4 मैथ्स एग्जाम. राइट. सो शुरू के कुछ फार्मूलाज मैंने आम आपको शेप्स के दे दिए हैं. अगर इफ़ यू कम अक्रॉस एनी ट्रायंगल और मे बी ट्रेपीजियम और मे बी अ पैरेललोग्राम और समथिंग और अ सर्कल, यहाँ देखो क्वाड्रेटिक्स के क्या फार्मूलाज आपको दिए हुए. एक्सिस ऑफ सिमेट्री का दिया हुआ है. ये f ब्रैकेट x, दिस सिंपली मीन्स y. आप लोगों को वैसे ये चीज़ पढ़ी हुई नहीं, दिस सिंपली मीन्स y. मैं आपको रिवीजन क्लास में बता दिया. आप लोगों ने y पढ़ा हुआ है, इट्स कैन बी y. ग्रेड 10 में जाके, सॉरी MYB5 में जाके जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, द सोल टॉपिक ऑफ फंक्शंस, तब मैं y की जगह f ब्रैकेट x यूज किया करूंगा. बट फॉर यू गाइस इट्स जस्ट y. एक्सिस ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है. गुड. This is how you solve quadratic equations in the standard form, and once you have achieved the standard form you can choose the quadratic formula, which is this over here, right? So that's it, it's given to you, so you do not need to memorize it. Discriminant क्या होता है? The square root part of the quadratic formula, that is called as discriminant and it's mentioned over here. उसका symbol मेरे ख्याल से ये triangle उसने लिया है. That's it. और मैंने आपको इसकी सिग्निफिकेंस एक क्लास में बताई थी. यू नो दैट you're not allowed to have a negative number inside a square root, right? तो अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज है b² - 4ac, इसका आंसर नेगेटिव आ जाए, यू शुड स्टॉप सॉल्विंग योर क्वेश्चन राइट देयर एंड से आई डोंट हैव एनी आंसर्स. आपको समेटिव में भी याद होगा इस तरह का सवाल आया था. And if you have 0 as an answer, you would say that you only have one answer, you don't have two answers. And if you have a positive answer inside the square root, you will have two answers due to the presence of the plus minus there. So that was just some basics जो हमने क्लास में किए हुए हैं, right? और इसके बाद मैंने आपको एंड पे ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी दे दी हैं. दे नॉट गोना बी यूज्ड मच इन योर एग्जाम, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, लेकिन रूल्स तो हैं, लाइक फॉर्मूलाज तो हैं, तो बेहतर है मैंने आपको दे दिए सो दैट देयर इज नो इशू विद देम. सबसे ज़्यादा यूज वैसे ये होता है. दीज पीपल डोंट जनरली गेट यूज, ये इतने यूज नहीं होते. ओके, सो इट्स जस्ट अ वे ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स. आई कैन ओपन ब्रैकेट्स लाइक दिस एंड लाइक दिस,
लेकिन अगर मुझे क्विकली अपना आंसर चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी वर्किंग, मैं डायरेक्टली अपना आंसर ऐसे लिख सकता हूँ. इट्स जस्ट अ शॉर्टकट. वैसे आप लॉन्ग कट भी यूज कर सकते हो, द फॉइल मेथड दैट यू यूज टू ओपन ब्रैकेट्स. ए को ए से मल्टीप्लाई करो, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, बी को ए से मल्टीप्लाई करो, बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करो. व्हेन यू डू दैट यू विल सिंप्लीफाई टू दिस. ठीक है, ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, जरूरी नहीं कि आप ये याद करो. राइट, सो दिस इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन चलो मैंने वैसे ही दे दिया. एक सेकेंड, somebody is here. Someone wants to join. मोहम्मद हमजा खालिद. ओके, बेटर लेट देन नेवर. राइट, आखिरी चीज आपको पता है, आपका एक और टॉपिक भी है, पैथागोरस और ट्रिगोनोमेट्री. द होल फॉर्मूला फॉर पैथागोरस इज गिवन टू यू ओवर हियर. यू शुड नो दैट सी represents the hypotenuse. C is the hypotenuse. Done. और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको पता है. इफ B is the angle that you're gonna label your triangle with, तो B के एडजेसेंट पे ये है दिस साइड, B के ऑपोजिट ये है, और हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने होता है. राइट, साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. सब फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, इसे मिस करा देना. ये लेबलिंग्स आपको सारी दी हुई हैं एंड बेसिकली यू आर डन. सो आपको सारे फॉर्मूलाज दिए हुए एक्सेप्ट वन थिंग. आप लोगों को खुद सोचना चाहिए. आपका एक टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज एरिथमेटिक सीक्वेंस, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं दिया. क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको IB देता ही नहीं. IB डज नॉट गिव यू एनी फॉर्मूलाज ऑफ द सीक्वेंसेस इन योर एग्जाम. सो वी आर फॉलोइंग द IB फॉर्मूला बुकलेट. ये मैंने खुद नहीं बनाई हुई. दैट इज वाई इसमें एरिथमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला नहीं है. I'll write it down in one note, लेकिन अगर आप लोगों ने जल्दी से लिखना है, कुछ लोगों को आता भी होगा, इट्स u of n is equal to u of 1 plus n minus 1 multiply by d. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वरना जो आपका क्राइटेरिया B है विच इज सीक्वेंसेस, उसमें आप लोग एक पॉइंट के बाद फंस जाओगे. Because this is the only way, like one of the ways you can find the general rule. There is also an intuitive method to do that, लेकिन I'm pretty sure आप में से कोई वो use नहीं करेगा. You would want to use this, right? Now I go back to my original file जहाँ मैं notes बना रहा था. Quadratic formula. The formula will be given. Okay, मैंने यहाँ लिख दिया given. Right? When all of this was done, I moved to the graphical portion of things. Okay? So मैं graphical understanding पे चला गया. GRAPHICAL, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक्स. यानी अगर मुझे कोई इक्वेशन दी हुई है, या फंक्शन, आई लाइक टू कॉल इट फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, हाउ डज इट लुक ऑन अ ग्राफ? Is it a U shape? Is it an inverted U shape? Is it shifted upward, downwards, left, right? Is it really narrow? Is it really wide? What's the x-intercept? What's the y-intercept? What's the axis of symmetry? What's the coordinate of the vertex? All of these things. मुझे कोई भी इक्वेशन ला के दे दो अबाउट एनी क्वाड्रेटिक कर्व किसी भी फॉर्म में. देर आर 3 फॉर्म्स जो हमने पढ़ी हुई हैं. आई कैन टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. व्हाट डज इट लुक लाइक, उसके सारे ये मेन पॉइंट्स क्या हैं, एवरीथिंग. राइट, सो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर सबसे पहले वी हैड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज. वो क्या थी? सबसे पहले ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. ऑलराइट, इसका क्या मतलब है? ओपनिंग अपवर्ड्स, also opening downwards. मुझे पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है. So opening upwards generally means that your graph has a shape like this, right? Arrows मैं बना देता हूं so that it continues. Opening downwards means it's like a sad face which looks like this. Done? इसके बाद x intercept क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? पता होनी चाहिए आपको. X intercept, the points where your graph cuts the x axis. Y-intercept, the points where your graph cuts the y-axis. CEPT. Right? X-intercept किसी भी ग्राफ के लिए अगर आपने निकालना, whether it's quadratic, straight line, any graph जो भी आपको दिया हो, उसका आसान मेथड है put y equals to 0 and find x. ये मैं यहाँ इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ यूनिवर्सल मेथड. आपको डेफिनेशन के साथ साथ पता होना चाहिए. वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? पुट x इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड y. जस्ट रिवर्स द रोल्स एंड दैट्स गोना बी इट. राइट, इसके बाद हम आते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे. लाइन या एक्सिस,
ऑफ सिमेट्री, इट्स द सेम थिंग। लाइन ऑफ सिमेट्री का आपको मकसद पता होना चाहिए। आई ड्रॉ इट ऑन द राइट साइड, ये जो हमारी ये साइड वाली साइड है, सो सॉरी, द लेफ्ट साइड। ओके, सपोज यहां मैं एक अपना कर्व ड्रॉ करता हूं विद ब्लैक। ओके, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। ओके, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और मैंने अपना कर्व ड्रॉ कर दिया रेड से, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या? लाइन ऑफ सिमेट्री इज एक्चुअली अ लाइन विच डिवाइड्स माई कर्व into two equal parts like mirror images. The part on the left is exactly equal to the part on the right. Now, this is a vertical line and I need to know its equation. The equation of any vertical line out there needs to be in the form of x equals to some number. Okay? What is that number? You need to know that. वही आपने निकालना है, जिसका एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है फॉर्मूला बुकलेट के अंदर, x equals to minus b over 2a, which is given over here. Note, this can only be used if your quadratic equation is in the standard form and you can identify what a b c is. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आप ये नहीं यूज कर सकते। I'll show you examples of all of the forms. थोड़ा सा वेट करो इस इंट्रोडक्शन को खत्म होने के लिए, राइट? लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आपने निकालनी है, राइट? चाहे जिस मर्जी फॉर्म में आपको आपका सवाल दिया हो। इसके अलावा द सेकेंड लास्ट थिंग वुड बी, और द लास्ट थिंग वुड बी द वर्टेक्स। वर्टेक्स इज योर मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट एंड इट्स अ पॉइंट, यानी इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट है और एक वाई कोऑर्डिनेट है, दैट्स इट। सो ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए, और वर्टेक्स के साथ साथ ये जो वर्टेक्स फॉर्म है, जब वर्टेक्स फॉर्म में मुझे इक्वेशन दियो, आई नीड टू नो अबाउट ऑल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस, up shift, down shift, left shift, right shift, opening upwards, opening downwards, getting narrower, getting wider. ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशंस डायरेक्टली लिंक्ड विद द वर्टेक्स फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसकी भी हम समरी देखते हैं। वी हैव ऑल द नोट्स, हमने सारे फाइल्स में ये जो आपको रिवीजन वर्कशीट दी थी, इट्स नॉट ओनली अ रिवीजन वर्कशीट, इट्स लाइक योर रिवीजन नोट्स ऑल्सो। और मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इसमें एक एक नोट्स, टॉपिक के नोट्स आपको लिख के दिए हुए। लेट्स कंटिन्यू। ओके, ये सारा हमने क्वाड्रेटिक्स में कर लिया। इसके अलावा देयर इज समथिंग एल्स नोन एज मॉडलिंग। मॉडलिंग इज जस्ट अ फैंसी वर्ड which basically helps you to find your quadratic equation. अपनी quadratic equation को बनाओ, find या make your quadratic equation, and that's really easy. If you have attempted the revision worksheet, मैं आपको इस पे मैं इस लेसन में ज़रा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, because this is something not directly done in class, लेकिन indirectly हमने बहुत दफ़ा किया हुआ, डायरेक्टली नहीं किया हुआ, ठीक है? You make your quadratic equation. लेट से कोई टनल दिया हुआ, मैंने उसे मैप करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। लेट से किसी घर का डोर है, एंड यू नो आजकल जो स्पेनिश स्टाइल के घर होते हैं विद द पिलर्स एंड ऑल ऑफ दैट, दे हैव दो सर्कुलर सॉर्ट ऑफ डोर्स, दे नॉट लाइक रेक्टेंगुलर। तो ये सर्कल को अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक कर्व से मॉडल करूं, इट्स लाइक आई एम मॉडलिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सो कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल आपको आ सकती है। मेक योर ओन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? एंड दैट्स इट। ये हम रिवीजन वर्कशीट से करेंगे। इसके बाद योर नेक्स्ट टॉपिक वाज एक्चुअली, लेट मी जस्ट सी कि मैंने लेबल कैसे किया है। या क्वाड्रेटिक था, देन आई नीड टू पुट लाइक दिस समथिंग ओवर हियर। दूसरा टॉपिक आपका था एरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट? और एरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर इट्स प्रीटी बेसिक। आपको 30 मार्क्स का सवाल आएगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। 100 मार्क्स का पूरा एग्जाम है, 30 मार्क्स का ये आएगा। दिस इज क्राइटेरिया बी। ओके, और क्राइटेरिया बी के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपको सीक्वेंस दी होगी, जस्ट लाइक ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन एज द वन शोन इन द रिविजन शीट। मैं आपको रिविजन शीट दिखा भी देता हूँ, विच इज दिस थिंग ओवर हियर। ओके, आपको कुछ इमेजेस दी होंगी, देन अ टेबल वुड बी शोन एंड देन यू वुड बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस व्हिच आर ओवर हियर। प्रिडिक्ट, डिस्क्राइब, फाइंड द रूल, टेस्ट, वेरीफाई, जस्टिफाई। ओके, सो मैं यहाँ चेकलिस्ट बना देता हूँ। आपको प्रिडिक्शन आनी चाहिए, प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म्स, डिस्क्राइब द जनरल रूल इन वर्ड्स,
इसके बाद फाइंड द जनरल रूल, फाइंड, सॉरी, डिस्क्राइब द सीक्वेंस इन वर्ड्स मैंने कहना था, मैंने जनरल रूल कह दिया। फाइंड द जनरल रूल, GENRULE, टेस्ट द जनरल रूल, टेस्ट द general rule, verify the general rule, and I'll tell you examples of each of them. Justify the general rule, कैसे justify करते हैं, कैसे test करते हैं, because ये मुफ्त के नंबर हैं। मैंने अभी से आपको ये 30 मार्क्स में पार्ट A B C D E F बता दिया। इट्स लाइक मैंने पेपर आउट कर दिया। सो नो वन कैन एक्चुअली बी सरप्राइज कि सर सीक्वेंस का सवाल समझ नहीं आया, आपने क्या दिया था। ब्रो, आई एम एक्चुअली telling you the questions that I'm going to give you in this, and the IB does that as well. Don't say कि I'm going easy on you, IB करता ही ऐसे। सो ये 30 मार्क्स आपके हर साल आउट हुए होते हैं, विच बेसिकली सरप्राइजेस मी व्हेन पीपल से कि सर मैं तो फेल होके आ गया हूँ, एंड आई एम लाइक हाउ कैन यू डू दैट, जब 1/3 ऑफ द एग्जाम आपको पहले ही पता था क्या आना है। सो थिंक अबाउट योर सेल्व्स नाउ। आखिरी टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्री। लेट मी जस्ट सी कि कोई और बंदा वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है। नो, द लास्ट टॉपिक इज एक्चुअली गोना बी पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्री। पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्री। आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस और ट्रिगोनोमेट्री बोथ आर गोना बी एप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल्स, और दोनों के फॉर्मूलाज आपको फॉर्मूला बुकलेट में दिए होंगे। एज आई ऑलरेडी स्पोकन, पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है एज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री के तीनों formulas based on your labeling and based on your angles, it is SOHCAHTOA, SOHCAH and TOA. When I go to this file over here, this page, यहाँ सारे formulas लिखे होंगे, that's why I'm not writing them again. लेकिन I would strongly advise ये formulas आपको याद हों ताकि आप एग्जाम में बार बार formula sheet खोल के टाइम ना ज़ाया करो, because your biggest enemy, and I'm telling you, your biggest enemy is not going to be कि सवाल मुश्किल है, it is going to be time. आपको रफ शीट्स दी होंगी, आप बेशक रफ शीट्स पे आंसर लिख लो, बट द रफ शीट्स आर नॉट गना बी चेक्ड। सिर्फ वही चेक होगा जो आप टाइप करोगे, और आपने उतना ही टाइप करना जितने मार्क्स होंगे। इफ इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क आंसर का, एक स्टेप शो करो, गेट ऑन विद योर लाइफ, दैट्स इट। मैंने हर चीज नहीं टाइप करने को कहा, मुझे फॉर्मूला टाइप करके नहीं देना। आई नो व्हाट द फॉर्मूला इज, इसमें वैल्यूज प्लग इन करके मुझे दिखाओ, दैट्स द स्किल, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर रिविजन। और रिविजन के लिए मैं अपनी रिविजन वर्कशीट को चूज करूंगा बिकॉज इट इज द कंप्लीट पैकेज, ठीक है। और इस रिवीजन वर्कशीट के अंदर सबसे पहले हम अपना इजीएस्ट और सबसे ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चन को सिक्योर करने की कोशिश करें, विच इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, 1/3 ऑफ योर एग्जाम। दिस इज गोना बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, राइट। सो आपने जैसे ही अपने एग्जाम को देखना है, सीधा आखिरी सवाल पे आना है और इन 30 मार्क्स को सिक्योर करना है। आई एम टेलिंग यू अ वाइटल टिप विच कैन सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। जब आपके जहन में होगा ना कि यार in the first 20 minutes I've completed 1/3 of the exam and I'm left with 2/3 of the exam and I have 1 hour 40 minutes, आप खुद देखो कितना कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, right? So let's see this question and I want you all to be focused on the screen because this is gonna be really really important, ठीक है। Okay, I hope all of you are with me. So uh, ये हमारा सवाल है। दीज आर ऑल ऑफ द 4 images. स्टेज 1 ये है, वी हैव सम रेक्टेंगल्स, दिस इज 1 is the width and 4 is the length, 2 is the width, 9 is the length, 14 is the length, and then 4 and 19. Okay, the longer side of each rectangle is side S. Okay, आगे चलते हैं। The following table shows the data drawn from the previous page. This is stage and this is side. Okay, ये empty होंगे, ये मैंने fill किया हुआ है because this is the solution. I uploaded this solution on LMS yesterday. ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रिविजन फॉर दिसंबर एग्जाम 2023, इसके अंदर एवरीथिंग हैज इट्स सोल्यूशन विद इट। पाइथागोरस की वर्कशीट विद सोल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्री की वर्कशीट विद सोल्यूशन, दिस इज द वर्कशीट, रिविजन वर्कशीट जो मैंने अभी खोली हुई है उसकी सोल्यूशन, एंड इट टुक मी लाइक
1.5 hour to make this or 2 hours I think. क्राइटेरिया डी प्रैक्टिस वो रैंप वाला सवाल उसकी सोल्यूशन पड़ी हुई है और फॉर्मूला शीट भी पड़ी हुई है. सो वी आर ऑन दिस गाय. ओके, सो सबसे पहले प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म्स व्हेन यू नो दैट. और आपने ये टेबल के अंदर आंसर करना है. जो मैंने असेस प्रेप पे आपका एग्जाम बनाया है, द टेबल इज फिलेबल, यानी ये एम्प्टी होंगे. क्लिक ओवर हियर एंड टाइप इन योर नंबर्स. You are gonna type your answers for this question on the table, sorry, in the table. Okay, this is plus 5 plus 5 plus 5, 19 plus 5 is 24, 24 plus 5 is 29. Done. Two marks, done and dusted. Describe in English a pattern or the pattern that you see for side S. इस कॉलम में आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है? सो पैटर्न का सवाल मैंने आपको कराया हुआ है बहुत दफा. सबसे पहले व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सीक्वेंस? अरिथमेटिक. नंबर 2, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? द कॉमन डिफरेंस इज 5 और यू कैन से इट्स इंक्रीजिंग बाय 5. आई होप यू गेट दैट. फाइंड द जनरल रूल. जनरल रूल के लिए आपको ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा. इफ यू डोंट वांट टू डू इट बाय इंट्यूशन, आप जनरल रूल वाले फॉर्मूला से कर लो. व्हाट इज योर फर्स्ट टर्म? योर फर्स्ट टर्म इफ यू गो अप इट्स अ 4, राइट? सो आपने u1 की जगह 4 डाला. d इज योर कॉमन डिफरेंस, वहां 5 डाल दिया. दैट्स इट. मल्टीप्लाई the 5 with everything inside the bracket, 5n minus 5, so 4 plus 5n minus 5. 4 और minus 5 are like terms, इन्हें subtract करो, that becomes a minus 1 और 5n वैसे ही आ गया. But that's not the end of the story. जिस बंदे ने s का symbol ना use किया, because your question said find the general rule for s के लिए general rule निकालो. If I don't see the symbol s, I'm gonna subtract 1 mark. सिंपल सी बात है. सो इफ यू से सर मैंने सारा ठीक किया था, आप नंबर काटते गए थे, तो ये एक वजह है आपके नंबर कटने की, जो बंदों को पता भी नहीं होता कि उनके नंबर कट रहे हैं. मैं अभी से बता रहा हूँ, आई कट अ मार्क इफ आई डोंट सी द प्रॉपर सिंबल्स. The only symbols allowed in your final answer are S and N. S and N. That's it. Okay? नजर आ रहा है आपको? Verify हम कैसे करते हैं? We only verify by using a predicted term. Do not give me a given term. Predicted term कौन सी हैं? फिफ्थ या सिक्स्थ. सो इनमें से किसी को यूज करो and use your formula to get these answers. Do not use this for verify. Okay? सो मैंने मेरे ख्याल से इस सोल्यूशन के अंदर फिफ्थ टर्म को चूज किया. आई प्लग इन अ 5 इन माय फॉर्मूला, आई गेट 24. द फिफ्थ टर्म इज अ 24. आई कैन सी दैट एंड माय आई गेट द राइट आंसर. इफ यू डोंट राइट दिस इंग्लिश सेंटेंस, मैं आपका एक नंबर काट लूंगा. वंस अगेन, रेड फ्लैग. रेड फ्लैग्स आप लोगों को वैसे भी तलाश करने चाहिए मैथ के अंदर और वैसे भी. सो दिस इज अ रेड फ्लैग. ओके, I need the sentence. Don't give me verified successfully. That's not a sentence. You're just throwing that on my face. कि सर मुझे पता है सेंटेंस मैंने लिखना था, but I'm too lazy to write it. मैं एक नंबर काट लूंगा. I need the full sentence. मार्किंग स्कीम में पूरा सेंटेंस लिखने का ही नंबर है, 2 वर्ड्स लिखने का कोई मार्क नहीं है. As I got the correct answer, same as the predicted values. Done. Okay. आगे चलते हैं. You are gonna do the same things again, but this time you're gonna do them for another column, which is perimeter. Okay. So once again predict the next two terms. यहाँ तो +5 +5 +5 +5 आपने कर लिया. यहाँ +12 +12 +12, 46 + 12 is 58, 58 + 12 is 70. आपने प्रिडिक्ट कर लिया टेबल के अंदर. डिस्क्राइब करो अब. वंस अगेन, नेम ऑफ द सीक्वेंस अरिथमेटिक, इंक्रीजेस बाय 12, कॉमन डिफरेंस, ऑल टर्म्स आर इवन. आपने इवन टर्म्स बता दी. गुड. Find the general rule. Your first term is a 10, your common difference is a 12. Make sure the final answer has the symbol P, क्योंकि यहाँ P लिखा हुआ है, and that's it. No need to write the formula in the exam. This should be your first step in the exam. I know what the formula is. मुझे formula लिखने की कोई दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं. I just want this as the first step and this as the final step. That's it. खत्म. I don't want anything else. टेस्ट कैसे करते हैं? यूजिंग अ गिवन टर्म. गिवन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. मैंने थर्ड कर लिया. व्हेन आई गेट द करेक्ट आंसर ऑफ द थर्ड टर्म, आई नीड टू राइट दिस सेंटेंस. इट हैज अ मार्क, 1 मार्क. ओके. वेरीफाई कैसे करते हैं? यूजिंग अ प्रिडिक्टेड टर्म. मैंने लेट्स से सिक्स्थ टर्म को कर लिया एंड इट गेव मी द करेक्ट आंसर ऑफ 70. मैंने सेंटेंस भी लिख दिया, दैट्स 1 मार्क एंड दैट्स इट. अब जस्टिफाई पे बात आती है. दिस इज वेयर ऑल ऑफ यू नीड टू बी with me because it's 4 marks.
आपके 30 मार्क्स में से 4 मार्क्स ऑन द लाइन है. इफ़ यू फील कि आपको इन नंबरों की ज़रूरत नहीं, यू कैन क्लोज योर ईयर्स, बट इफ़ यू एक्चुअली फील कि नहीं यार ये नंबर लेने चाहिए, अगर मैं 26 आउट ऑफ 30 तक पहुंच गया, वाई नॉट 30 आउट ऑफ 30. ओके, लेट्स डू दैट. जस्टिफाई का मतलब है सबसे पहले टेल योर सेल्फ ये रूल किस चीज के बारे में है. दिस रूल इज अबाउट पेरीमीटर. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड्स. But what's the formula for perimeter as per your images that are given to you? If I scroll up and show you my images, they are rectangles. और rectangles की कितनी sides होती हैं? 4 sides. Top side, bottom side, left side and right side. Perimeter का मतलब है सारी sides को add करो, यानी टॉप साइड को ऐड करो, बॉटम साइड को ऐड करो, लेफ्ट साइड को ऐड करो, राइट साइड को ऐड करो, राइट. सो कैन आई राइट डाउन माई फॉर्मूला लाइक दिस? Perimeter is equal to top side plus bottom side plus left side plus right side. Okay, now that's not enough. Do you actually believe कि मैं 1 + 4 + 1 + 4 करके इसे जस्टिफाई कर लूंगा? नो. You guys need to achieve the general rule for perimeter, not by using the concept जो आपने find the general rule में किया था कि formula apply कर दो. No, I need you to achieve this. This is your aim. Achieve this by using the concept of perimeter. यानी वो टॉप साइड प्लस बॉटम साइड प्लस लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड को यूज करो एंड गेट मी दिस. हाउ हाउ विल यू गेट दैट? इसका एक ही तरीका है. आपका फॉर्मूला क्या है पेरीमीटर का? दिस. ओके, रिप्रेजेंट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला एज पर द जनरल रूल्स. टॉप साइड का जनरल रूल निकालो, बॉटम साइड का जनरल रूल निकालो, लेफ्ट साइड का जनरल रूल निकालो, राइट साइड का जनरल रूल निकालो. व्हेन यू प्लग ऑल ऑफ दोज आंसर्स ओवर हियर एंड ऐड देम, आपके पास पेरीमीटर का जनरल रूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, guaranteed. Okay, find the general rules for all the sides individually and add them to find the general rule for perimeter. This is your aim. Okay, so अब आपका formula क्या बना? This is your final formula that should be in your head. General rule for perimeter is equal to general rule of top side plus general rule of bottom side plus general rule of left side plus general rule of right side. Let's start with the top side. Okay, टॉप साइड को जरा अगर हम अपनी डायग्राम में चेक करें, इट्स 4,9,14,19. मैं आपको दिखा भी देता हूं. टॉप साइड जो आपके पास है, इट इज ये देखो, top side is the same as the bottom side. 4, 9, 14 and 19. Can I find the general rule of these numbers? 4, 9, 14 and that? Yes, I can. Okay, तो मैं वो find कर लेता हूँ and I will get my answer as 5 and -1. Okay, इसी तरह bottom side का general rule will be the same as top side का, that is 5 and -1, और ये मैं पहले part में वैसे ही find कर चुका हूँ. लेफ्ट साइड क्या है मेरी? इट्स 1 2 3 4. इसका जनरल रूल क्या होगा? n. राइट साइड का जनरल रूल भी सेम होगा, n. नाउ देयर हियर्स माय चैलेंज टू यू. पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. जनरल रूल ऑफ पेरीमीटर का क्या होगा? फॉर्मूला यानी आंसर, सम ऑफ ऑल द जनरल रूल्स ऑफ ऑल द साइड्स. सारी साइड्स के जनरल रूल्स को ऐड कर दो and you will get the general rule for perimeter. 5 and plus 5 and -1 plus 5 and -1 plus n plus n. I've done that over here. 5n plus 5n plus n plus n. 12n -1 -1 -2. Was my aim this thing? 12 and -2. Have I got this answer by using the concept of perimeter strictly? Yes. मैंने यहाँ कोई u of 1 is equal to u of n plus n minus 1 अप्लाई नहीं किया, मैंने तो ये अप्लाई किया. Hence justified. So justification मुश्किल नहीं है. Justification simply means get to the same general rule जो आपने part 3 bullet number 3 में निकाला था, not by using the formula but by using the concept. Right? Concept क्या होता है पेरीमीटर का? sum of all sides. कौन सी साइड्स की मैं बात कर रहा हूं? चारों साइड्स ऑफ माई शेप, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, सबको अपने जनरल रूल्स की फॉर्म में लिखो and add them. That's perimeter. You add them. And that finishes your 30 marks for arithmetic sequence, right? So, अब हम चलते हैं इधर quadratics पे. क्वाड्रेटिक्स के अंदर दिस इज क्वाइट सिमिलर टू होमवर्क 5 इफ आई रिमेंबर. मैं आपको दिखा देता हूं एलएमएस पे. इफ आई गो बैक, एक ही आपका होमवर्क है जिसके साथ मैंने आईएमपी लिखा था आपके क्वाड्रेटिक्स के यूनिट के अंदर. आई थिंक दैट वाज होमवर्क 5. मैं जरा चेक कर लेता हूं.
या होमवर्क 5 वेरी इंपॉर्टेंट ओके। ये वो होमवर्क है जिसमें इस तरह के सवाल थे कि यू आर गिवन योर इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म or in the standard form or in the vertex form, in the vertex form या in the ओहो सॉरी दोबारा शुरू करता हूँ। You are either given your equation in the standard form or you are given again in the standard form, part C in the intercept form, part D in the intercept form, part E in the vertex form, part F in the vertex form। किसी भी तरह आपको आपकी इक्वेशन दी हो, you need to tell me four things। x इंटरसेप्ट क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है। Now some equations can tell me things just by looking, whereas some equations require me to do some calculations, okay? So हम start करते हैं standard form के साथ, okay? Standard form is basically when your equation is in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, right? ax square plus bx plus c equals to 0, वो y लिखा हुआ है तो वो equals to 0, एक ही बात है। What is the thing that I can find just by looking from the standard form? It's the y-intercept. ये आंसर है आपके y-intercept का। You can answer this question as y equals to 5, लेकिन अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स लिखो तो आपको 0,5 लिखना पड़ेगा। ओके। नंबर 2, x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? Put y equals to 0 and find x. It's a universal method. जब मैंने y को 0 पुट किया, I have a 0 on this side. I don't like to have a 0 on the left side. मैंने उसे right side पे कर दिया। Do I have a quadratic equation in the standard form? Yes. ax square plus bx plus c equals 0. a is 2, ये देखो a is 2, b is -7, c is 5। लेकिन अब आपके पास चॉइस है, डू यू वांट टू यूज मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? आई हैव शोन बोथ मेथड्स, आपकी मर्जी है, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज इफ मिड टर्म ब्रेकिंग इज टाइम टेकिंग, इफ मिड टर्म ब्रेकिंग कंफ्यूजेस यू, प्लीज प्लीज कंसिडर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इट्स अ चीट कोड जिसमें आपने माइंडलेसली ABC को प्लग इन करना है विदाउट एनी टेक्निकल एबिलिटी। आई एम प्रीटी श्योर आपको प्लगिंग इन या सब्सटीट्यूशन तो आती ही है। एंड आफ्टर डूइंग दैट एक एक करके अपने हर हिस्से को सॉल्व करो एंड गेट योर आंसर। ये माइनस माइनस प्लस 7 हुआ, -7 स्क्वायर 49 होता है, 4 इंटू 2 इंटू 5, आई थिंक दैट्स कैन बी अ 40, और एक माइनस साइन है सो -40 होगा। एंड दिस इज गन बी स्क्वायर रूट 9 प्लस -3 होता है। सो देखो मैं कितनी आसानी से अपनी दो ब्रांचेस क्रिएट की, 1 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 4, 7 -3 डिवाइड बाय 4, एंड आई गेट माई आंसर, टू आंसर्स। चाहे आप आंसर्स को ऐसे लिखो x इक्वल्स टू 2.5, x इक्वल्स टू 1, चाहे आप उन्हें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखो, दोनों तरह से आपको आना चाहिए। यू नेवर नो एग्जामिनर आपको क्या क्या कहते हैं कि फाइंड द x इंटरसेप्ट्स या फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x इंटरसेप्ट, दोनों तरीके आपको आने चाहिए। डन। इसी के बाद हम आते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला विच इज गिवन इन द फॉर्मूला बुकलेट, ये आप तब यूज करते हो, आप ये यूज कर सकते हो इफ यू हैव योर इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज ओनली यूज्ड व्हेन यू हैव योर इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यू नो व्हाट b एंड a आर। मुझे पता है b इज -7, a इज 2, तो मैंने ये फाइंड किया दिस 1.75, ओके। लेकिन there is also another cheat code that you can use to calculate the line of symmetry की equation, and that is line of symmetry is always and always gonna be present in the middle of the both x intercepts। इन दोनों x intercepts के दरमियान में आपकी line of symmetry होगी हमेशा। तो अगर कोई भी आपको सवाल दिया हो वर्टेक्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपने लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने से पहले एक्स इंटरसेप्ट्स निकाल लिए हैं, यू आर एलिजिबल टू यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं निकाले हुए, आप ये यूज नहीं कर सकते, राइट? When I say the line of symmetry is going to be in the middle of both x-intercepts, how do you find the middle of two numbers? Add and divide by 2. That's what I'm doing. That's it. दोनों आंसर सेम आएंगे। Now, line of symmetry is not just this answer. This is also the answer of the x coordinate of the vertex. सो एक तीर से दो शिकार मैं कर रहा हूं। वेन एवर आई फाइंड द वर्टेक्स, अगर मुझे फर्स्ट करो वर्टेक्स किसी ग्राफ का पहले से पता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 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 गोना बी इक्वल टू द लाइन ऑफ सिमेट्री का आंसर। सो इफ यू हैव दिस, you automatically have this,
और if you have this you automatically have this. Okay, ये universal rule है. Now you already have the x coordinate of the vertex. आपने y coordinate निकालना है. How do you do that? Put the x coordinate into the main equation and find y. आपकी main equation क्या थी? 2x square minus 7x plus 5. x की जगह 1.75 डाल दो. The rest is your calculator's job. I've not shown any working. I will not show any working. मैं सिर्फ अपने calculator को कहूँगा मुझे final answer दे दो. That's it. And in the end, it's very preferable that you write your final answer as coordinates, x coordinate, comma, y coordinate. And I hope that makes sense. Minimum value. You know that your curve is going to be a sad face, sorry, a smiley face, because this is a positive number. It's going to be opening upwards. So it's going to have a minimum point. Minimum value, जब भी value का word हो ना, I refer to the y coordinate of the vertex. या मैं ऐसे आंसर लिख सकता हूँ या मैं ऐसे आंसर लिख सकता हूँ. I know what the y coordinate of the vertex is. Just read it. Okay. Sketch मैंने डेस्मोस को यूज किया, लेकिन आई शोन यू इन क्लास कि अगर मुझे ये चारों पांचों आंसर्स दिए दिए हों, आई शुड बी एबल टू विजुअलाइज इन माई माइंड कि यार ये ग्राफ पे दिखेंगे कैसे. वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? वो ये होते हैं. एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है? वो ये पॉइंट्स होते हैं. मिनिमम पॉइंट या वर्टेक्स होता क्या है? वो ये होते हैं. यू नीड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई द मीनिंग, द डेफिनेशंस एंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स. आई एम गोना स्किप दिस. ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कर लिया. लेट्स मूव टू द वर्टेक्स फॉर्म. ओके, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म इज अ फॉर्म जिसके अंदर आई कैन फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट जस्ट बाय लुकिंग. ये आपकी इक्वेशन दी है. These numbers are your x intercepts. All you have to do is reverse the signs. अगर यहाँ +3 है उसे -3 कर दो, या -4 है उसे +4 कर दो. And if you want to write your answers as coordinates, आपको इस तरह लिखना पड़ेगा. Done. Now, axis of symmetry. मैंने आपको अभी बताया था, if you know both of your x intercepts, you can easily find the axis of symmetry by taking their average, x1 plus x2 over 2, -3 plus 4 over 2. I do that and I get my answer of 0.5. By default, this is also the x coordinate of the vertex. अब देखो, एक चीज मैंने सिर्फ देख के निकाली है without any calculation, उसी से ऑटोमेटिकली ये निकल आया, और इसी से ऑटोमेटिकली x coordinate of the vertex भी निकल आया. I just want to find out the y coordinate of the vertex, which is simply found by the same method. Put this x coordinate into the main equation and the rest is your calculator work, जो कि ये आंसर मेरे पास आ गया. The only thing left now is the y intercept. मैं y intercept किसी भी इक्वेशन का कैसे निकालता हूं? Put x equals to 0 and find y, right? And once I do that, मेरा ये भी आंसर आ गया. So within literally 5 minutes we need 2 minutes, I've consolidated all this knowledge in my head कि मैं कैसे जल्दी से सारी चीजें निकाल लूंगा if the question is given to me in any form. Okay. With that done, minimum value, once again the y coordinate of the vertex, that was this. Sketch मैंने कर दिया. That's really easy as well. Sketch देने का मकसद ही ये है, I prove myself कि ये जो सारे answers मैंने निकाले हुए हैं, they are absolutely correct. Okay, as coordinates. Okay. इंटरसेप्ट फॉर्म हमें पता है क्या होती है. आई एम नॉट गोना डू दिस एनी मोर. हम वर्टेक्स फॉर्म पे जाते हैं. नाउ वर्टेक्स फॉर्म इज वेरी पावरफुल. It not only tells you what the vertex is, what the axis of symmetry is, and all of the other things, it also tells me about all of the transformations: moving up, moving down, moving left, moving right, getting narrow, getting wide, everything. Okay. लेकिन हम शुरू में स्टार्ट यहां से करते हैं. वर्टेक्स फॉर्म का नाम वर्टेक्स फॉर्म क्यों है? Because I can just look at this and tell you what the vertex is. This is the x coordinate of the vertex, but you need to reverse the sign. This is the y coordinate of the vertex. You do not need to reverse the sign. Okay. So the answer of your vertex is going to be 2, -3. यहाँ साइन को उल्टा करो, यहाँ उल्टा नहीं करना. x coordinate, y coordinate. अब मैं आपको 2 दफा ये रिपीट कर चुका हूं. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू द आंसर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो अगर मैंने ये बाय लुकिंग निकाल लिया तो ये भी बाय लुकिंग ही निकलेगा. द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, आई नो इट्स अ 2, तो मैंने डायरेक्टली अपना आंसर एक्स इक्वल्स टू 2 लिख दिया विदाउट एनी वर्किंग. आपने भी एग्जाम में कोई वर्किंग शो नहीं करनी. राइट, इजी सीन. एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? पुट वाई इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड एक्स. मैंने कर दिया. राइट, जब y को 0 पुट किया, देयर इज अ 0 हेयर. -3 को यहां मूव करो, 3 बन गया. राइट,
दिस 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड, इसे दूसरी साइड पे ले जाओ यानी डिवाइड करो, मैंने डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइड बाई 3 इज 1। आई नीड टू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया ये 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 होता है और स्क्वायर ब्रैकेट खत्म हो गई। नाउ आई नीड टू मेक टू ब्रांचेस, वन विद अ प्लस वन, वन विद अ माइनस वन, एंड आई गेट टू आंसर्स। लेट्स कंसोलिडेट आवर नॉलेज नाउ। I know that if I have been given both x intercepts, उनका दरमियान axis of symmetry होगा. Can you tell me what is the middle of both x intercepts? 3 और 1 का मिडल क्या होता है, उनकी एवरेज क्या होती है? सर ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें। ओके, 3 प्लस 1 इज 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 2। ऊपर जाओ, क्या आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आंसर x इक्वल्स टू 2 है? क्या आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स x इक्वल्स टू 2 है? Let's see that. Axis of symmetry x equals to 2. X coordinate of the vertex x equals to 2. Hence proved math cannot contradict itself. It's only you guys that fail to understand it. y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल मेथड, x को 0 पुट करो, y निकालो। मैंने किया, मैंने कैलकुलेटर में डाला। ये ज़रूरत से ज़्यादा मैंने वर्किंग शो की हुई है, प्लीज़ एग्जाम में इतनी ज़्यादा ना शो करना। पहले स्टेप के बाद डायरेक्टली आंसर लिख दो, आई डोंट माइंड दैट, ये 2 नंबरों का सवाल होगा। सो जस्ट डू इट एंड दैट्स कोऑर्डिनेट्स एंड बेसिकली यू आर डन। स्केच भी कर दिया, एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप्स। That's it. But now let's take a step further. Let's try to identify the shifts. Okay? Shifts को identify करते हैं, और shifts को मैं सिर्फ तभी identify कर सकता हूं when I have my quadratic equation in the vertex form, और side by side मुझे एक reference point भी दिया होना चाहिए। Because if I tell you कि सर अपने कर्व को जरा नैरो कर दें, या आपका कर्व बहुत बहुत वाइड है, what are you comparing it with? आपके पास कोई जहन में रेफरेंस तो होगा जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, राइट? सो जब भी आप मुझे कहो कि सर प्लीज मूव लेफ्ट, कहाँ से मूव करूं? यहां से जहां मैं बैठा हूं यहां से लेफ्ट मूव करूं, बाहर जाके लेफ्ट मूव करूं, मैं क्या करूं? ऑलवेज हैव अ रेफरेंस। और हमारे केस में 2 दफा ये पास पेपर में सवाल आया है, दोनों दफा एग्जामिनर ने इस कर्व को रेफरेंस लिया था। ये क्या कर्व है आपको ये पता होना चाहिए, नोट्स में ये बना हुआ है। दिस शुड बी लाइक अ फोटोकॉपी इन योर माइंड। इट लुक्स लाइक दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इफ आई टेल यू कि राइट मूव करो, मैंने यहां से मूव करना है। ओके, इफ आई टेल यू कि ऊपर मूव करो, पतले हो जाओ, वाइड हो जाओ, अपसाइड डाउन हो जाओ, दिस इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आई ट्राई जो मैं आपको एग्जाम में दूं, मैं ये ड्रॉ भी कर दूं ताकि आपको पता हो कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। बिकॉज यू नॉट ओनली नीड टू आइडेंटिफाई द शिफ्ट्स बाय वर्ड्स और लेटर्स ओवर हेयर, आपके जहन में एक पिक्चर भी चल रही होनी चाहिए कि पहले मैंने इसे अपसाइड डाउन कर दिया, फिर मैंने इसे ज़रा नैरो कर दिया, फिर मैंने इससे कहा कि ज़रा राइट तो मूव कर जाओ तो ये यहाँ आ गया, फिर मैंने इससे कहा ज़रा अप तो मूव कर जाओ तो ये यहाँ आ गया। आपके जहन में एक वीडियो चल रही होनी चाहिए। You need to be able to link the math in numbers with the graph. Okay, that's why आपको rough sheets दी होंगी and you know your starting point. Okay, सबसे पहले addition outside the square bracket, इसका क्या मतलब है? This controls the up down shift. If it's positive you will go up, if it's negative you will go down. और ये translate का word आपने please use करना है, move या shift का word avoid करना। Okay, next, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इफ आई सी एडिशन, इसका मतलब है ट्रांसलेट लेफ्ट, मूव लेफ्ट। इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इफ आई सी सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब है ट्रांसलेट राइट। ये नोट्स, ये जो मैं फाइल, इट्स ऑलरेडी ऑन एलएमएस, तो आप इसकी टेंशन ना लो कि आई एम अ बिट टू फास्ट, ये सब आपके पास मटेरियल पड़ा है, राइट? इफ दिस वैल्यू ओवर हेयर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ है, इफ दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब है योर ग्राफ इज गोना बी अ यू शेप, इट्स गोना ओपन अपवर्ड्स, राइट? दिस a इज रिप्रेजेंटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आपकी तीनों फॉर्म्स में होता है। अगर मैं आपको बता दूं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर भी a है, और y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू, इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां भी a है। द रोल ऑफ a इन ऑल ऑफ द फॉर्म्स इज द सेम, राइट? ये सब में सेम है। If A is positive, you open upwards. If A is negative, you open downwards. But what controls if I get wide or really narrow? वो क्या control करता है? The value of A controls that. ये देखो, अभी तो हमने सिर्फ बात की है पॉजिटिव और नेगेटिव होने की। What if
एक इक्वेशन में यहाँ a की वैल्यू 3 है और दूसरी इक्वेशन में यहाँ a की वैल्यू 10 है. Obviously my curve will look a bit different in both cases. How will it change? a की वैल्यू बढ़ने से मेरा कर्व क्या होगा? नैरो होगा, वाइड होगा. ये मैंने डिसाइड करना है. और ये डिसाइड करने का बहुत बहुत आसान तरीका है. ऑलवेज मेक अ नंबर लाइन. और आपके पास तो चीट कोड भी है. यू नो व्हाट योर रेफरेंस इज. दिस इज a, राइट? This is 0, this is 1, this is 2, this is 3. This is minus 1, this is minus 2, this is minus 3 and so on. Okay, arrows का मतलब this is continuously going on. आपका reference क्या है? Your reference is y equals to x square. And what's the coefficient of x square over here? An invisible one. यानी यहाँ a 1 है. जिसका मतलब if I go down on my number line, I'm currently standing over here. ये मेरा रेफरेंस है. यहाँ मैं ओरिजिनली खड़ा हुआ हूँ. दिस इज द वैल्यू ऑफ a 1. अब मुझे बताओ, जो आपको सवाल दिया हुआ है उसमें a क्या है? उसमें 3 है. आप यहां से यहां मूव कर गए हो. हैव यू मूव्ड अवे फ्रॉम जीरो और टूवर्ड जीरो एज यू मूव फ्रॉम 1 to 3? नेचुरली यू मूव्ड अवे फ्रॉम जीरो. द फर्दर a इज फ्रॉम जीरो. आई थिंक ये मैंने उल्टा लिख दिया. यस, ये मैंने उल्टा लिख दिया. द फर्दर ए इज फ्रॉम जीरो द नैरोअर यू विल गेट. ये मैं इसे ठीक कर लेता हूँ. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. एवं आप लोग उलट ना कर दो. लेट मी ओपन दिस ओवर हेयर. ये गलती नहीं होनी चाहिए थी. लेट्स क्लोज इट. लेट्स डू सम फिक्सिंग. नो, आई डोंट वांट टू सेव एनीथिंग. Humans make mistakes, and it just goes to show you that I am human. Let's correct it. The rule should be like the further you go away from zero, the narrower you will get. लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ उलट लिखा हुआ है. My eyes are deceiving me. I think I have made a mistake. So let's go down. Let's go down further. Come on, man. Come on. Yeah, okay. Yeah. The further a is to zero, sorry, the wider the curve. The wider the curve. Okay. Eraser. Wider, horizontally stretched. Blue. Okay. The closer a is to zero, the wider the curve. Yani horizontally stretched. Right. And दूसरा मैं अब ठीक है तो this should be narrower and this is compressed. Okay. Sorry for this typo. None. Okay, इसे हम वो कर देते हैं. Narrower, wider, horizontally stretched, and basically I sorry, एक और रहता है. So also needs to be done. Now it's fine. Okay, so let's continue with our uh, इसी फाइल से कंटिन्यू कर लेते हैं. if I'm allowed to like scroll down into this, right? So ये सारा हमने कर लिया and that is done. ये सारा हमने सारा कुछ कर लिया. So you can see all of the answers over here. आपका सवाल ये है, इस 3 का मतलब you've moved away from 0 which means it's gonna be narrower. Subtraction inside the square bracket means right move करो by 2 units. Please ना सिर्फ आपने ये बताना है कहाँ move करना है, ये भी बताना है किस amount से move किया. And you see all of those answer in this file. ये मैं corrected file अभी lesson के फौरन बाद upload कर दूंगा. -5 का मतलब translate down by 5 units. Okay, so all of your workings are over here and you can actually compare them. Okay, so let's go down. Pythagoras trigonometry, I'll come back to this at the end. मैं सिर्फ जो क्राइटेरिया डी से रिलेटेड एक काम है ना वो आपको कराना चाहता हूँ, विच इज मॉडलिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट दैट आई टोल्ड यू अबाउट. ओके, एक चीज जरा जहन में रखो, ये मैंने कुछ लोगों को क्लास में भी बताया था.
quadratics with shapes. I'm pretty sure you know कि area of a rectangle क्या होता है, and I see three rectangles over here, right? मेरा पहला सवाल है, if I can somehow scroll down and it allows me to scroll down, the area of rectangle B is equal to 32. Find the length of A. The area of rectangle B is 32. Find the length of A. Area is equal to length multiplied by width. You know that formula, okay? Area is equal to length multiplied by width. Area की जगह 32 plug in करो, लेंथ की जगह A डालो, width की जगह 4 डालो, 4 को डिवाइड करो 32 से, आंसर आ गया। अब इस तरह के बेसिक सवालों के लिए मैं अगर आपसे कहूँ सर आपने तो अभी हमें एरिया वाला टॉपिक कराया ही नहीं, ये तो ज्यादती हो गई यार। आई थिंक बेसिक्स तो आनी चाहिए, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, इतना तो आना चाहिए। इट्स नॉट आस्किंग फॉर टू मच। वंस यू हैव फाउंड ए, कैन यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेप्स ए एंड सी? ए का एरिया क्या होगा? इट्स कैन बी 4, डबल डैश का मतलब ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट्स 20। सी का एरिया क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट्स अ 30। तो मैंने ये सारा शो कर दिया एंड आई बेसिकली डन इट। अब लेंथ और विड्थ तो आपको रीड करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट अप, this is where things are gonna get interesting. Consider the diagram below. The total area of the shape below is equal to 100. इस shape का total area 100 है। Now no one is actually gonna ask you कि इस shape का area निकालो all at once. You are allowed to break your shapes into parts. I'll break it into three parts: part A, part B, and part C. Right? Can you make your equation of the total area? Because आपका सवाल है find the values of x. Hint: you will need to form a quadratic equation then solve it. Equation मैं एक ही तरह से बना सकता हूँ. Total area is equal to area of rectangle A plus area of rectangle B plus area of rectangle C. Right? Can you tell me what's the area of rectangle A? X multiplied by x, which is going to be x square. Area of rectangle B, 8 multiplied by x, 8x. Area of rectangle C, 7 multiplied by x, 7x. Add all of these three answers and put them equal to 100. कितना मुश्किल है? So, I've shown all of that working over here. You have automatically a quadratic equation in the standard form. I would strongly advise that you use quadratic formula and not midterm breaking over here and get your answer, okay? मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहा है, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा है, बट मैंने शो नहीं किया बिकॉज आई थिंक जब आप इस फाइल को देखोगे मैंने को 50 दफ़ा शो कर दिया है और होमवर्क 5 में मैंने 100 दफ़ा शो किया था। आई एम नॉट गोना शो इट अगेन। ओके, सो यू नोटिस आपके दो आंसर्स आ रहे हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अपने आप से पूछो कैन लेंथ बी नेगेटिव? लेंथ कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप लोग जब वर्ड प्रॉब्लम खासतौर पे कोई सॉल्व करो ना, थोड़ा सा सोचो कि आपका आंसर निकल क्या रहा है। It is the right answer but it's not applicable as per the situation of the question. Okay, that's what I'm saying. ऐसे नहीं करना कि आप -20 निकालो ही ना, डोंट इवन राइट इट। लिखना है, सिर्फ एक ब्रैकेट में कमेंट डाल दो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव हेंस दिस आंसर इज नॉट एप्लीकेबल, द एक्चुअल आंसर फॉर लेंथ इज 5। ओके, यहां हम आते हैं अब मॉडलिंग पे, विच इज रियली सिंपल। सपोज यू हैव योर इक्वेशन इन द वर्टेक्स फॉर्म, यू नीड टू फॉर्म इट। ओके, आपको पहले ही इंफॉर्मेशन उसने दे दिया, द ग्राफ पासिस थ्रू द वर्टेक्स 2,8। आपको पता होना चाहिए कि वर्टेक्स कहाँ रिप्रेजेंट होता है मेरे वर्टेक्स फॉर्म की इक्वेशन में। द एक्स कोऑर्डिनेट गोज हेयर, द वाई कोऑर्डिनेट गोज हेयर। वाई कोऑर्डिनेट के लिए मैंने साइन चेंज नहीं करना। एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ 2 है तो ब्रैकेट के अंदर मुझे -2 नजर आना चाहिए। Write down your quadratic function by inserting the values of h and k by looking at this guy. तो मैंने सिंपली h और k की जगह 2 और 8 डाल दिया। हाउ हार्ड इज दैट? लिटरली प्लगिंग इन। जिस बंदे को ये नहीं पता कि h और k वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर मुझे वर्टेक्स दिया हुआ आई कैन इंसर्ट दीज वैल्यूज इन इट एंड गेट क्लोजर टू फॉर्मिंग माई इक्वेशन, उसने मकसद ही सारा मिस कर दिया क्वाड्रेटिक्स का। राइट नाउ देर इज ओनली वन अननोन ओवर हेयर। ये वही बात याद करो, मॉडलिंग का क्या मतलब, अपनी इक्वेशन बनाओ विद द डिटेल्स दैट आर गिवन टू यू। लेट्स कंप्लीट आवर इक्वेशन देन। हमने h निकाल लिया, हमने k निकाल लिया, अब a रहता है। लुक एट दिस इक्वेशन नाउ। हाउ मेनी अल्फाबेट्स डू यू सी? y, x and a, 3 alphabets. If I can know the values of two of these, can I find the third unknown alphabet?
यस। सो किसी तरह अगर मुझे एक्स और वाई की वैल्यू कोई मिल जाए विच आई कैन प्लग इन टू दिस इक्वेशन, मैं ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा. That is why I need to go to part B. The graph passes through points 4 and 6. I've got the values of x and y. ये x की वैल्यू है 4, the x coordinate, ये y की वैल्यू है 6. Use this information to find the value of a. After doing that, hence write down the complete quadratic function with all the values of a, h and k inserted. ये मेरा starting point था. Put x equals to 4 and y equals to 6. यहां से मैंने लिया and then find a. मैंने x की जगह 4, y की जगह 6 डाला, 4 माइनस 2 किया, स्क्वायर लिया, 8 को वहां भेजा, 4 से डिवाइड किया. माई आंसर फॉर a इज माइनस 0.5. माई फाइनल आंसर इज गन बी दिस. खुद देखो, हाउ हैव आई मेड माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप. दिस इज अ स्किल, और ये स्किल आपको पता होना चाहिए. नवंबर 2023, अभी 3 हफ्ते पहले आईबी का एग्जाम हुआ है. जिन लोगों ने रिपीट एग्जाम दिया था, जिनके ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, उन्होंने वो एग्जाम दिया था. उसके अंदर ये स्किल टेस्ट हुई है. हाउ टू मेक योर ओन इक्वेशन बाय यूजिंग द डेटा एंड इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. वैसे तो होता था दिस इज योर इक्वेशन, मुझे वर्टेक्स निकाल दो, मुझे फलाना निकाल दो, मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकाल दो. नाउ इक्वेशन भी आपने खुद ही बनानी है with the information given, right? Now this is the vertex form. Let me also teach you this for the intercept form. That's also really easy. ये comma होना चाहिए, ये dot आ गया, I'm sorry. So you are to form a quadratic equation in the intercept form. Intercept form ये है. The graph passes through these points. इन points का मतलब क्या है? वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जब आपका y कोऑर्डिनेट जीरो हो? x इंटरसेप्ट होते हैं. x इंटरसेप्ट कहां आपको नजर आते हैं इन द इंटरसेप्ट फॉर्म? p और q में. So simply insert. Write down your quadratic function by inserting the values of p and q. p is gonna be -1, q is gonna be 6. और याद रखो, signs need to be reversed. अगर आपका x इंटरसेप्ट -1 और 6 है, ब्रैकेट के अंदर मुझे +1 और -6 नजर आना चाहिए. आई नीड टू सी ऑपोजिट साइंस. ये आपको पहले से ही पता है. इट्स नॉट समथिंग न्यू. जस्ट लाइक वर्टेक्स फॉर्म में आपने वर्टेक्स इंसर्ट किया किया था ना, यहां मैं बाय लुकिंग क्या निकाल सकता था? द एक्स इंटरसेप्ट मुझे वो दिए हुए हैं, आई इंसर्टेड देम इन. दैट्स इट, डन. Once again, I'm faced with the same dilemma. How many alphabets do I see in my equation? Y, A, and X. 3. If I can know the values of two of them, I can find the third unknown. अगर मुझे Y और X पता चल जाए, मैं A निकाल सकता हूँ, right? So that's going to be really simple. Y और X मुझे पता चल गया. If I go down to part B, the curve passes through the point 4, 20. Use this information to find the value of A. Y की जगह 20 डालो, X की जगह 4 डालो, और 1 और -6 तो मुझे पहले से पता है. सो व्हेन आई डू दैट, मेरे पास फाइनल आंसर a का -2 आया. दिस इज माय फाइनल इक्वेशन. दैट्स इट. सो ये आपके पास मॉडल क्वेश्चंस हैं अबाउट फॉर्मिंग योर इक्वेशन. लेट्स टेक दिस अ फर्दर. ओके, ओवरनाइट आप बन गए हो एक मिलियनर, राइट? और आपने एक मैंशन खरीद लिया डीएचए फेज 8 में, जिसका फ्रंट डोर जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो इस तरह का पैलेस टाइप है, राइट? अमीर लोगों के तो यही शौक होते हैं. सो दिस डोर कैन बी मॉडल्ड बाय अ क्वाड्रेटिक कर्व, राइट? द इक्वेशन ऑफ द डोर इज दिस गाय, and this is an equation in the vertex form. आपको नजर आ रहा है, this is the vertex form. Find the axis of symmetry. Axis of symmetry निकालने के बहुत सारे तरीके हैं. One, the x coordinate of the vertex is my axis of symmetry, right? The average of both x intercepts is also my axis of symmetry. तो यहां से भी मेरा आंसर +6 बन रहा है, यहां से भी मेरा आंसर +6 बन रहा है. You just need to find it, and बहुत आपके पास मेथड्स हैं. मैंने +6 आंसर निकाल दिया. ओके, अगला, find the height of the door. Height of the door is actually a disguised way of asking me what is the vertex, what is the y coordinate of the vertex, to be more specific. Axis of symmetry asked me about the x coordinate of the vertex. Height of the door is asking me the y coordinate of the vertex. And I can find that directly from my equation. ये देखो, this is the y coordinate of the vertex. I don't need to do any calculation. डू यू सी? आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत कराई हुई हैं क्वाड्रेटिक्स की, जिसमें मैं कहता था द वर्ड प्रॉब्लम्स आर गोना आस्क यू टू फाइंड आउट द सेम थिंग्स, द वर्टेक्स, द इंटरसेप्ट्स एंड सो ऑन. बस इंग्लिश में डिस्गाइज्ड होंगे वो.
अगर यहां एग्जामिनर लिख देता फाइंड द वर्टेक्स, कितना आसान होता सवाल। उसने वो नहीं वर्ड यूज करना, उसने अब हाइट का वर्ड यूज करना है, बिकॉज इट्स अ डोर और डोर की हाइट होती है, राइट? And you know that your answer is going to be 8. Put x equals to 6 in the main equation and find y, or I already know equation is in the vertex form. The y coordinate of the vertex is 8. I can find that just by looking, not anything else. Okay. एक और सवाल मैं खुद से बना देता हूं। ओके, आपने इस दरवाजे के अंदर से एक रेक्टेंगुलर शेप टीवी या कंसोल को गुजारना है, जस्ट लाइक दिस, really from the middle of the door. It has to pass exactly through the middle of the door. The width of the door, the width of the door नहीं, ये थोड़ा सा टाइप है, the width of the console is 4 units. Okay, the width of the console is 4 units. Find the height of the console. Right, ये आपको डायग्राम दी हुई है। आपको पता होना चाहिए दैट द मिडल ऑफ योर कर्व, मैं ये माउस यूज करता हूं, द मिडल ऑफ योर कर्व वाज एक्चुअली 6। इफ आई टेल यू कि ये रेक्टेंगुलर डब्बा दरमियान से गुजरेगा और इसकी विड्थ 4 है, इसका मतलब 2 इस साइड पे होगा और 2 इस साइड पे होगा। इफ दिस इज 6 ऑन द एक्स एक्सिस, दिस नीड्स टू बी, दिस कॉर्नर नीड्स टू बी 4 ऑन द एक्स एक्सिस, दिस कॉर्नर नीड्स टू बी 8 ऑन द एक्स एक्सिस। आई थिंक यू नो कि अगर इसकी विड्थ 4 है तो 2 इस साइड पे होगा, 2 इस साइड पे होगा, बिकॉज इट हैज टू पास एग्जैक्टली थ्रू द मिडल ऑफ द डोर, द मिडल ऑफ दिस कर्व। ऐसे नहीं हो सकता कि 3 यहां हो और 1 1 यहां पे हो। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द कंसोल, आपने ये निकालना है, फाइंड दिस। ओके, व्हाट इज दिस? This is a y coordinate. Do you know the x coordinate of this point? Yes, I know that. ये 6 था, 2 units left पे move करो तो ये 4 बनता है। So you are just asking me in घुमा फिरा के, find the y coordinate when the x coordinate is 4. Plug in x equals to 4 in your equation and find y. That's it. और कुछ भी नहीं करना, quite simply find y when x is 4, या फाइंड y when x is 8, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल कर्व। जो हाइट मेरी कर्व की यहां है वही मेरे कर्व की हाइट यहां होगी when x is 8। इट्स द सेम थिंग। आई गारंटी यू, आप चाहे 4 प्लग इन करो, 8 प्लग इन करो, बोथ विल गिव द सेम आंसर्स ड्यू टू द सिमेट्रिकल नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक कर्व। तो मैंने 4 को प्लग इन किया, ये देखो x यहां लिखा हुआ है, मैंने x की जगह 4 को प्लग इन किया। आई लेट माई कैलकुलेटर डू द वर्क एंड दिस आंसर इज 6। This is the height of the rectangular console. And that finishes my word problem, sort of, right? So ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आई हैड इट इन माई सेल्फ कि अगर मैं ये आपको क्लास लाइक इस तरह डायरेक्टली कराए बगैर एग्जाम में दे दूँ तो आप लोग कहोगे सर ये अजीब सी चीज़ आ गई थी, बट ऑनेस्टली इट्स नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। ठीक है, एंड बेसिकली यू आर डन विद दिस फाइल। एक चीज़ जो मैंने स्किप की थी वो दैट वाज पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्री, एंड वो आपको पता है, आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। आई गो टू द वन नोट अगेन और मैं आपको वहाँ ये स्टेप्स बताया था। आई वॉज डूइंग दिस पाइथागोरस की रिविजन विद अनदर क्लास, और मैंने उसमें सारा कुछ आपको नोट डाउन करके दिखाया था, राइट? सॉरी, आपको नहीं, उस क्लास को सारा नोट डाउन करके दिखाया था। याद रखना, पाइथागोरस और ट्रिगोनोमेट्री के लिए स्टेप्स आर ऑलमोस्ट द सेम, राइट? ये बेशक ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है लेकिन पाइथागोरस के लिए भी स्टेप सेम है। सिलेक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल दैट यू वांट टू वर्क ऑन। आपको जरूरी नहीं कि डायग्राम में एक ही राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, ऐसी भी डायग्राम आ सकती है जिसमें 2-3 ट्राइंगल्स दिए हो। आप कौन से ट्राइंगल पे काम करना चाहते हो? दिस स्मॉल वन, दिस टेढ़ा सा ट्राइंगल, या दिस बिग ट्राइंगल? पहले ये तो अपने आप को बताओ, राइट? इसके बाद when you once you've selected it, make sure it's a right angle triangle, कोई दरमियाना सा नहीं होना चाहिए। लेबल ऑल द साइड्स। पाइथागोरस के लिए यू जस्ट नीड टू लेबल द हाइपोटेन्यूज। ट्रिगोनोमेट्री के लिए आपने सारी साइड्स को लेबल करना है बेस्ड ऑन एन एंगल। बेस्ड ऑन एन एंगल का मतलब क्या है? इफ दिस इज योर एंगल, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, डन। इफ दिस इज योर एंगल, एंगल के सामने ऑपोजिट, इफ दिस इज योर एंगल, एंगल के सामने ऑपोजिट, डन। एंगल के साइड पे एडजेसेंट, एंगल के साइड पे एडजेसेंट, डन। ये याद रखना। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? सिलेक्ट द राइट फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर। ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यूर गिवन एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू नीड टू फाइंड, यू नीड टू चूज द राइट फॉर्मूला। वो क्या है फॉर्मूला? साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो का कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, डन।
नाउ यही आपने अप्लाई करना है इन ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर जो मैंने यहाँ अप्लाई किए किए हुए हैं। आप क्लियरली देख सकते हो कि इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस you have full steps of working. Perimeter means add all the sides. ये trigonometry भी है, ये Pythagoras भी है, finding unknown angles भी है, finding unknown sides भी है, this is also Pythagoras. ये finding unknown sides with trigonometry मैंने cos यूज किया हुआ है. You see I have two triangles, I need to tell myself मैं left वाला triangle ADC यूज करूंगा. Okay, so please tell your brain कि आपने कौन सा triangle यूज करना है. और इट्स नेवर अ बैड आइडिया टू ड्रॉ इट अगेन ऑन योर रफ शीट, लेबल द साइड्स, क्योंकि असेस प्रेप पे आप यहाँ क्लिक करके लेबल तो नहीं कर सकते जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ. राइट, देयर सम मैसेज. सर इफ यू प्रिपेयर द एग्जाम थ्रू दिस प्रैक्टिस शीट, बहुत है वैसे ऑनेस्टली, हाँ बहुत है. लेकिन 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 लेट मी फिनिश दिस, फिर मैं आपको बताऊंगा एक और चीज़ आपने देखनी है लाजमी लाजमी. ओके, प्रैक्टिस शीट एंड वन मोर थिंग, अगर आपने वो कर लिया 90% मार्क्स आपके मेरी तरफ से गारंटीड है. ओके, बट विद दैट सेड, प्लीज प्लीज सारे होमवर्क्स को आपने देखना है. ऑल होमवर्क्स हैव देयर डिटेल्ड सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड विद सो मच एफर्ट दैट आई कैन नॉट टेल यू. क्योंकि इस तरह की सॉल्यूशंस आई गारंटी यू किसी भी टीचर ने आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं दी होंगी, जिसमें ना सिर्फ नोट्स भी हों बल्कि आंसर्स भी दिए हों, रूल्स भी दिए हों. और मेरे सारे होमवर्क्स की सॉल्यूशंस ऐसी ही होती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्टेप्स. ओके, सो साइन कॉस टैन प्रॉपर तरीके से, यहाँ एंगल हमने निकाला है, एंगल के लिए याद रखना आपने इनवर्स लेना है. राइट, इफ यू वांट प्रैक्टिस ऑफ द कैलकुलेटर ऑफ असेस प्रेप, गो टू दिस वेबसाइट डेस्मोस साइंटिफिक कैलकुलेटर, दिस इज द कैलकुलेटर ऑफ असेस प्रेप. अगर आपको फिर भी कोई मसले मसाइल हैं, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज कि जो मैंने आपको ये 4A है ना, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस के जो मैंने आपको अनाउंसमेंट्स में और वैसे भी एक असेस प्रेप की वीडियो शेयर की हुई है, प्लीज़ वो देख लेना. इट हैज़ मैनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू कैन यूज़ टू इंक्रीज योर स्पीड ऑन असेस प्रेप. जैसे मैंने आपको ये वीडियो दी हुई है, असेस प्रेप कैलकुलेटर एंड टेक्स्ट बॉक्स गाइड. हाउ डू यू use the assess prep calculator, how do you copy all the things that are on the calculator on your answer space so that you don't have to type it again. क्योंकि आंसर स्पेस नहीं चेक होना है, कैलकुलेटर की स्क्रीन चेक नहीं होती, हाथ वाला कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा. प्लीज ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड ऑन दी असेस प्रेप कैलकुलेटर. इसीलिए मैंने आपको ये असेस प्रेप पे MYP4 ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस का टास्क दिया था, जिसका कोड ये था, इट वॉजंट टाइम्ड, और इसकी सोल्यूशन भी अपलोड हो चुकी है, जस्ट टू गेट यू गाइस कंफर्टेबल विद टाइपिंग. राइट, सो आखिरी चीज, यू नीड टू डू द रिविजन वर्कशीट. जो बंदा ये रिविजन वर्कशीट जो मैंने पूरी गो थ्रू कराई है इसके बगैर एग्जाम में आया, डोंट एक्सपेक्ट अ गुड ग्रेड. मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज मेड बाय कीपिंग द एग्जाम इन माइंड. दूसरी चीज जो आपने देखनी है लाजमी, जो मैंने क्लास में बहुत डिटेल में सॉल्व कराई थी, वॉज दिस क्वेश्चन, क्राइटेरिया डी प्रैक्टिस फॉर डिसंबर एग्जाम. ये रैंप वाला सवाल. वाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्ट्स है ना, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, कैलकुलेट दिस, जस्टिफाई द एक्यूरेसी, यही आपको एग्जैक्टली बुलेट पॉइंट्स आपके क्राइटेरिया डी के एंड पे जो एक 8 मार्क्स का सवाल होता है ना बुलेट पॉइंट्स वाला, इसी तरह के बुलेट पॉइंट्स आपको आएंगे. जिस बंदे को पता ही नहीं कि आइडेंटिफाई द फैक्टर्स वाले सवाल को कैसे जवाब उसका लिखना है, जिस बंदे को पता ही नहीं कि जस्टिफाई द एक्यूरेसी वाले सवाल को कैसे आंसर करना है, उसके ये 2 नंबर और ये 2 नंबर तो वैसे ही कट गए. शायद वो कैलकुलेशन वाले 4-5 नंबर ले ले, लेकिन ये 4 नंबर तो कट गए. और याद रखना, जब भी किसी सवाल में बुलेट पॉइंट्स दिए हो, हर बुलेट को अलग अलग आंसर करना है. डोंट गिव मी अ बिग पैराग्राफ जिसके अंदर सारे बुलेट्स पता नहीं कहाँ आंसर हुए हैं. I will not have the time to search for all of the answers of all the bullets. You need to make separate paragraphs of all the bullets. The end. ओके, और इसके भी आंसर्स आपको दिए हुए हैं. मैंने क्लास के अंदर इसका एक एक पॉइंट, एक एक सवाल बोर्ड पे सॉल्व कराया था, और इसकी सोल्यूशन उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी डिटेल के साथ अपलोडेड है LMS पे, आप चेक कर सकते हो. आई एम नॉट शोइंग इट ओवर हियर. और ये वो असेस प्रेप वाली सोल्यूशन है जो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस दी थी. आई रियली होप आपने ये असेस प्रेप पे सॉल्व किया, सबमिट किया हो या ना किया हो, आई डोंट रियली केयर एट दिस पॉइंट. प्लीज ये असेस प्रेप पे टाइप करके सॉल्व करो एंड टेल योर सेल्फ, आई एम रेडी टू टाइप ऑन असेस प्रेप एंड यूज इट्स कैलकुलेटर इफेक्टिवली.
सारे सवालों के आंसर्स आपके सामने हैं, मैंने साइड्स को भी लेबल किया हुआ है। रफ शीट को आपने ध्यान से यूज करना है, बिकॉज लेबलिंग द साइड्स आप असेसमेंट की स्क्रीन पे तो कर नहीं सकते। तो बेहतर है जल्दी से आपने अपने ट्रायंगल को रफ शीट पे ड्रॉ करना है, साइड्स को लेबल करना है, फॉर्मूला डिसाइड करना है, गेट योर आंसर। ओके, एंड दैट्स इट। किसी सवाल के मल्टीपल मेथड्स भी होते हैं, इन सम केसेस मैं कहूंगा आई एम यूजिंग पाइथागोरस, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, लाइक दिस कैन बी फाउंड यूजिंग बोथ पाइथागोरस एंड ट्रिगोनोमेट्री, आई एम यूजिंग पाइथागोरस बिकॉज इट सीम्स इजी। डन। तो ये सब रिसोर्सेज आपके पास हैं। अब आपको ये तो गिला नहीं होना चाहिए सर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सर आपने चीज़ें नहीं दी, सर फॉर्मूला शीट क्या होगी, सर एग्ज़ाम कैसा आएगा। मैंने आपको सारा बता दिया। ओके, आई हैव गिवन यू एन आउटलाइन ऑफ द सिलेबस, आई हैव गिवन यू द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू, आई प्रैक्टिकली टोल्ड यू आपने रिवीजन वर्कशीट करनी है, रैंप वाला सवाल करना है, सारे होमवर्क्स को देखना है, प्रेफरेबली सारे क्विजेस और सारे समेटिव्स को भी देख लो। आपको नोट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट हर केस, ऑलमोस्ट हर सवाल और इवन अक्सर के नोट्स भी लिखे होंगे। दैट्स इट। और सीक्वेंसेस के लिए सीक्वेंसेस के यूनिट में जाओ, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन करना है आपने, और ये जो इस रिवीजन वर्कशीट के अंदर एग्जाम स्टाइल सवाल ही है उसी तरह का रेक्टेंगल वाला, वो भी आपने करना। सो यू हैव टू क्वेश्चंस नाउ ऑफ दैट। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड एंड। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, बिकॉज आई नीड टू इरेज दिस। एक सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ। इट्स रियली लॉन्ग नाउ। मैनेज रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। और यहाँ से भी मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता हूँ, बिकॉज आई हैड सम ट्रस्ट इश्यूज कि वो रिकॉर्डिंग करता भी है या नहीं। सो नाइस।